आप कभी इस बात का विचार नहीं करते। आपको, मुझे, सबको संसार की असारता का कहीं ना कहीं बोध है। भीतर जाकर देखो, सब जानते हैं भाई यहां जो है थोड़ी देर का खेल है, थोड़ी देर का तमाशा है, कोई साथ रहता नहीं, कोई साथ रह सकता नहीं। संत कहते हैं कि देखो ये कैसी कैसी विचित्र लीला है रचने वाले की, कि जो होता है वो हमको रुचता नहीं, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, और अगर हो जाए तो कह रहे वो बहुत देर तक रहता नहीं। महापुरुष तो सतत चिंतन करते हैं ना, विचार करते हैं। कह रहे देखो पहले तो हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, हो जाए तो वो हमको सुहाता नहीं है, शिकायत बनी रहती है। ऐसा न होकर ऐसा हो जाता तो कैसा अच्छा होता। आप एक बात, इस बात का ईमानदारी से विचार करना, आप अपनी कितनी शक्ति इस प्रकार के व्यर्थ के चिंतन में व्यय करते हैं। अरे ऐसा ना होकर वैसा हो जाता तो कैसा होता, यदि उस समय ये हो गया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। व्यक्ति राग आलापता ही तो रहता है जीवन भर। अरे उस समय ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाता तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। तो पहले तो जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो रुचता नहीं, और जो रुचता है वो रहता नहीं। जो हमको अच्छा लगता है वो हमारे पास बहुत देर तक रहता नहीं, और अगर बहुत देर तक रह जाए वो बहुत देर तक सुहाता नहीं। उससे मन उब जाता है, फिर मन को कुछ और चाहिए, फिर मन को कुछ नया चाहिए। ये मानव जीवन की विडंबना है। तभी सूरदास जी विचार करके कहते हैं, मेरो मन अनंत कहां सुख पाए। ये कहानी मन की है। ये किसी एक युग में, एक काल में घटी घटना नहीं है। ये कहानी हर मन की है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, ये हमारी कथा है। ये चार बात, इसका विचार करना, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, संसार की असारता का बोध गहरा हो जाएगा। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, ये साधना का पूर्व पक्ष है। जब तक संसार की असारता का बोध गहरा नहीं होगा तब तक आप भजन का मूल्य नहीं समझोगे, तब तक भजन की महिमा समझ में नहीं आएगी। और मन का तो एक गुण है भाई, मन तो जिसको महिमावंत समझता है उसके पीछे जाता है। मन के पास बुद्धि तो है नहीं, मन विचार नहीं करता है। विचार करने का काम बुद्धि का है। मन को तो दौड़ भाग करनी है, मन को तो उछल कूद करनी है, मन को जहां रस दिखाई देगा मन वहां लपक जाएगा। तो मन की दृष्टि में जिसकी महिमा है, मन की दृष्टि में जिसका मूल्य है, मन उसका भजन करेगा, सतत करेगा, बिना प्रयास के करेगा। तो ये चार बात हैं, इसका विचार करना चाहिए। देखो अपने जीवन में हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ। अच्छा, दुख की शुरुआत कहां से हुई? हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ। भक्त कुछ चाहता ही नहीं है, भक्त कुछ चाहता ही नहीं है। भक्त का जीवन कैसा है? मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखै त्यों रही है। भक्त की एक ही इच्छा है, और वो क्या? बोले प्रभु की इच्छा से सब हो, यही हमारी इच्छा है, हम कुछ नहीं चाहते। तभी व्यास जी ने कहा, बोले व्यास न देत असीस सराप, क्योंकि भक्त की कोई इच्छा ही नहीं है, वो कुछ चाहता ही नहीं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए अपने जीवन में या कहीं भी। वो कह रहा है जो प्रभु की इच्छा हो वही हो, क्योंकि भक्त का भरोसा बड़ा बड़ा सुदृढ़ है कि प्रभु की इच्छा में ही सबका मंगल है। हमारी बुद्धि बड़ी ओछी है भाई, हमारी दृष्टि तो बड़ी थोड़ी है। कहां तक का हम देख सकते हैं, कहां तक का हम विचार कर सकते हैं। भक्त का एक विश्वास बड़ा पक्का है, भाई प्रभु जो करते हैं ना उसमें मेरा भी मंगल है, उसमें जीव मात्र का मंगल है, उसमें सबका कल्याण है, इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो हमारे जीवन में दुख की शुरुआत ही तो यहीं से हुई। भगवान की इच्छा से हमारी इच्छा अलग हुई। भगवान हमारे लिए कुछ और चाहते हैं, हम अपने लिए कुछ और चाहते हैं। यहीं से जीवन में दुख प्रवेश करता है। भक्त इतनी जगह देता ही नहीं, दुख को आने की जगह ही नहीं देता है। वो कह रहा है जो प्रभु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तो कह रहे हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि भाई जो चाहते हैं वो, जोर से बोलो, ये चार बात याद रहनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो, जो होता है वो सुहाता नहीं, और जो सुहाता है वो रहता नहीं, और जो रहता है वो रुचता नहीं, वो ज्यादा देर तक रुचता नहीं है।
इसीलिए तो आज तक मन को चैन मिला नहीं, इसलिए तो मन को ठिकाना मिला नहीं। यही हुआ हमारे साथ, और एक जन्म नहीं, जन्म जन्म से यही दुर्घटना हमारे साथ घट रही है, बार 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 बार। कोई बड़भागी होता है जो गुरु की कृपा से जान पाता है, समझ पाता है। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकाना।